यस दिस इज द मॉर्निंग लाउंज। नाजरीन, आज जो कुछ भी पूछना है आप कॉल करेंगे 0900-333-222 पे। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे गेस्ट से हम बातचीत भी करते हैं, आप डिफरेंट चैनल्स पे देखते हैं, सेलिब्रिटीज भी आ रहे होते हैं, उनके बारे में देखते देखते सब चीज़ें। लेकिन साथ साथ अपने आप को भी तो देखना है। अपने आप को क्यों नहीं देखें भाई? अब जिंदगी में आए तो अपना देखना है। और हमेशा से याद रखें, क्योंकि चीज़ें आप खुद फील क्या करें अपने अंदर, ठीक है? कोई आपको कुछ भी बोले लेकिन वो चीज़ कंक्लूजन अपने ऊपर रखा सोचा करें, अपने आप को टारगेट बनाया करें। जब आप बहुत अच्छी लगती हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, प्यारी लग रही हैं, एंड चाहे कोई ऐसी भी कह रहा है, लेकिन जब आपको खुद लग रहा होता है अच्छे, तो ऑटोमेटिकली उस वक्त जो है आप में कॉन्फिडेंस आता है। और जब आपको लगता है कि यार आज कपड़े नहीं, आज मैं सही नहीं लग रही है, तो थोड़ा सा आप वो हो जाते हैं कि नहीं अच्छी, दिस इज़ नेचुरल, दिस इज़ वेरी नेचुरल। तो मकसद है। और अब स्किन अगर ख़राब हो जाए, मोटे मोटे बाल निकल रहे हैं, थ्रेडिंग नहीं की जा रही है, आईब्रोज की प्रॉब्लम हो रही है, झाइयाँ पैचेस इतनी, कितना हम कंसील करेंगे, कितना करेंगे हर वक्त घर में। तो और फिर दूसरे की स्किन जब अच्छी होती है कि यार अल्लाह में काश हमारी भी अच्छी हो जाए, तो जाहिर सी बात है हर इंसान चाहता है। बाल गंजपन आ जाता है, आगे से बाल निकल जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी शैटर हो जाती है, आप ढूंढते एक्सटेंशन, वो भी नहीं नेचुरल। प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और ये बेचारे ये जिन पे वाकई गुजरती हैं उनके दिल से पूछें। आई कैन इमेजिन ये होता है कि नहीं यार बिल्कुल साफ शफाफ स्किन होनी चाहिए। एक दो दाने भी हैं जिनकी बहुत अच्छी स्किन है, वो केयर नहीं करते, कोई बात नहीं, निकल है ठीक है यार सही है। जब पढ़ती है ना तब अकल आती है। तो मकसद ये, अब तक हमने अपने 10 साल के प्रोग्राम में हमेशा हमने स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाया, क्या होना चाहिए, ठीक है वो ट्रीटमेंट होती है। लेकिन आप बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि जब तो एंटीबायोटिक खाते हैं, ट्रॉपिकल लगाते हैं तो कंट्रोल में रहती हैं चीज़ें, जब वो छोड़ देते हैं तो वापस निकलती हैं। ये भी हमें पता है कि डैंड्रफ कॉज पिंपल्स, लेकिन साथ साथ जो है आपकी डिप्रेशन, आपकी टेंशन, आपकी लाइफस्टाइल। लेकिन हार्मोन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो कि मैं 2 साल से कह रही थी कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को बुलाना है, तो अब माशाल्लाह हमारे पैनल पे कितनी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि आपको गाइड करेंगे। आज का मेन सब्जेक्ट इज़ हार्मोन जो रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम आपको हो रही है, ठीक है? उसमें एक्ने भी आ जाती है, उसमें आपकी झाइयाँ आ जाती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। किसी की अगर इर्द गिर्द स्मोक कोई कर रहा होता हो, स्किन पे कितनी हार्मोन का क्या रोल है। और बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा बाल आ रहे होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर मुस्तफ़ा जाबिर हुसैन फ्रॉम सैफी हॉस्पिटल हमारे साथ हैं। आइए जी, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैंने बहुत बड़ा लंबा लेक्चर दे दिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अब तक, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम जो कि मैं एक आपसे बात करूंगी ऑन हार्मोन्स ड्यू टू स्किन, हार्मोन्स ड्यू टू हेयर। अब तक हमने ज़्यादा हमेशा स्किन स्पेशलिस्ट से बात की। तो डॉक्टर सैफी, हार्मोन्स तो खैर बहुत सारे, आई डोंट नो डेफिनेशन, हार्मोन्स बड़े इंपॉर्टेंट है जिस्म के अंदर, ये तो पता है, और ख़वातीन में तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब ये बताएं भी हम, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो मैं चाहूँगी आज हम स्किन को लेके चलें। बिल्कुल। ठीक है? ठीक है। स्किन के लिए कितने हार्मोन है और कौन सा हार्मोन है जो वो तब्दीलियाँ देता है, हमें परेशान करता है, फिर हम इधर उधर जाते हैं, और आया उसकी क्या ट्रीटमेंट है, चाहे आप बच्चे से लेके कर दें, टीनेज में हार्मोन में चेंज आती है, पिंपल्स, थोड़ा सा गाइडलाइन। बेसिकली पहले तो ये समझना है कि देयर आर वैरायटी ऑफ हार्मोन्स दैट इन्फ्लुएंस आवर बॉडी। अच्छा। ठीक है, कोई एक हार्मोन हम नहीं ले सकते। हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, ग्रोथ हार्मोन है, तो इस तरह के बेतहाशा हार्मोन्स हैं और उनका इन्फ्लुएंस अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर है। मगर जो मेजर प्रॉब्लम्स इनकाउंटर होती हैं फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर, वो एक्नी रिलेटेड है। अच्छा। जिसमें अक्सर जो है वो डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो डील कर रहे होते हैं उस हिसाब से, मगर कभी कभार हार्मोन्स जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह हर्सुटिज्म से मुराद ये है कि चेहरे पे बाल, आपने देखा होगा कि अक्सर औरतों में होते हैं मौजूद, बिल्कुल दाढ़ी नुमा बाल, जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर थिनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है, बहुत पतली स्किन, झाइयाँ जल्दी पड़ना शुरू हो जाती हैं। और अच्छा, थिनिंग ऑफ द स्किन, मैं इसलिए बाबा रोग जो चीजें जहन में आ रही हैं, थिनिंग ऑफ द स्किन हार्मोन की वजह से भी हो सकती हैं। बिल्कुल, रिंकल्स जिसे कहते हैं, जल्दी आ जाते हैं ना, फीमेल्स के अंदर रिंकल्स प्रॉब्लम हो जाती है। जी हाँ, हार्मोन्स हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आई थॉट कि जो ज्यादा आप पीलिंग कराते हैं, आप ज्यादा डर्माब्रेशंस कराते हो, स्किन पतली हो रही है, क्रीम्स लगा रहे होते हैं, तो दैट मीन हार्मोन्स ये रोल, ये मुझे नहीं पता था, आज पता कभी कभार ये जरूरी हो जाता है कि डू नॉट ट्रीट द स्किन, ट्रीट द हार्मोन्स। मैं ऐसे तो कहती हूँ चीजें नहीं
कभी कभार नॉट नेसेसरी हर वक्त, मगर कभी कभार ये होता है कि हम ट्रीट द स्किन एंड द हार्मोन्स दे आर प्लेइंग देयर रोल, तो वो एक टेम्पररी फेज आता है और फिर पेशेंट जो है वो वापस, या पर्सन जो है वो वापस उसी प्रॉब्लम के साथ आ जाता है। इसी तरह थिकनिंग ऑफ द स्किन भी हो जाती है कि बहुत ज्यादा जिल्द जो है वो थिकन हो जाती है। फिर आपको मालूम है हेयर फॉल एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो एनकाउंटर हो रहा होता है। फिर नेल ब्रेकेज, नेल जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। फ्रंटल बाल्डनेस है जो गंजापन हो जाता है, वो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारे एक इसमें जो है एक सर्कल है जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो मिल जाते हैं और वो फिर सामने आते हैं। क्या हार्मोन, क्या कोई ग्लैंड है खून में, क्या है, व्हाट इज इट? हार्मोन्स जो है बेसिकली ग्लैंड से रिलीज करते हैं और यहाँ से सबसे ऊपर से यहीं से रिलीज होते हैं हमारे ग्लैंड से। कहाँ होते हैं ये हार्मोन्स? अच्छा ही। और जैसे एक कैरियर आपने देखा होगा ना, रिले होती है तो एक मैसेज दूसरी की तरफ जाता है और आगे पहुंचता जाता है। तो इसी तरह हार्मोन्स, एक हार्मोन दूसरे ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करता है, फिर वो रिलीज करता है दूसरे हार्मोन को उस ग्लैंड से। इसका मतलब डॉक्टर मुस्तफा, एक चेन है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं मैं भी कंफ्यूज ये कर रही हूँ, इसका मतलब कि आपके हार्मोन्स तभी डिस्टर्ब है अगर आप मेंटली सेट नहीं है। ऑब्वियसली, बिल्कुल। क्योंकि सारा, ऑफ माय गॉड, हर चीज आपका मेंटल लेवल, अगर आप दिमागी सुकून नहीं है तो आपके इर्द गिर्द, तभी कहते हैं निजाम बदल जाता है सारा। स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ा मैसिव रोल प्ले कर रहा है और हमारी सोसाइटी में जहाँ हम अब रह रहे हैं वहाँ पे हर जगह स्ट्रेस है, आने का स्ट्रेस, जाने का स्ट्रेस, घर में स्ट्रेस, तो वो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स अब ज्यादा इनकाउंटर हो रही हैं। और ये आप देखें ना कि जब स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो वो एक और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पेशेंट के लिए होता है कि एक तो बेचारा वैसी ट्रॉमा की वजह से वो ये हो जाता है उसको, और फिर वो एक मूव नहीं कर पाता सोसाइटी में, पार्टीज में नहीं मूव कर पाता। हाँ, बिल्कुल। एक इम्पेयरमेंट आ जाती है साइकोलॉजिकल के मैं किस तरह फेस करूंगी या करूंगा। आप अप्रोच करते हैं ये लगा लो वो लगा लो, और फिर उसमें आप कोई भी जो आपको नजर आता है आप फौरन ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आप ले लेते हैं आजकल, जो बहुत कॉमन है, और वो वर्सन कर देता है उस चीज को अगर सही प्रॉपर ना। ऑब्वियसली, बिल्कुल। अच्छा, तो अब जैसे स्किन से रिलेटेड, ठीक है, अब अगर चले बच्चों से मिलूं, कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं डॉक्टर, तो उस वक्त जो है कंप्लेंट्स आती हैं, मदर्स कॉल कर रही होती है कि बहुत ज़्यादा बाल है, ठीक है, मैं इसलिए आपसे ये पूछूं, बहुत ज़्यादा बाल है, एक्सेसिव ग्रोथ है, वैक्सिंग, ठीक है, वैक्सिंग कर देना चाहिए, लेकिन ये भी तो होता है ना कि जैसे भी मैं डर्माटोलॉजिस्ट पूछी तो उन्होंने कहा कि बच्चे कम से कम 11 साल के बाद उसके स्किन पे आप वैक्सिंग करें, वरना बीच में ना हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब मैं आपसे ये चीज़ अब कंफर्म, एक तो डर्माटोलॉजिस्ट ने बात की तो मैं यही गाइड करती हूँ, नहीं छोटी है रहने चलने दे बाद, लेकिन रिकमेंडेड 10 और 11 के बाद चेंजेस। अब आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अब इसको देखिए, बेसिकली ये है कि जो आप कह रही है ना एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, इसे अगर मेडिकल टर्म में सिर्फ बता दूं मैं, हर्सुटिज्म कहते हैं। हर्सुटिज्म का मतलब ये है कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ कहाँ पे, फीमेल्स में अगर हम बात करें तो मेल, जहाँ पे मेल पैटर्न ऑफ हेयर होते हैं वहाँ पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। जैसे आपने बच्चों की भी बात भी कर रहे हैं तो उसमें अपर लिप्स के ऊपर आ जाते हैं, चेस्ट के ऊपर आ जाते हैं, आर्म्स के ऊपर आ जाते हैं, बैक पे, इनर पार्ट ऑफ द थाई पे, इन जगहों पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। अच्छा, अगर आप प्यूबर्टल एज की बात करते हैं, जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर अक्सर फिजियोलॉजिकल होता है, इडियोपैथिक होता है, यानी कि कोई रीजन नहीं होती है, फैमिलीज में चल रहा होता है। फिर हमारे अगर आप एशियंस में देखें, इंडियन रीजन में आप जाएं तो वहाँ पे जो है बहुत कॉमन है जो माइल्ड सा हर्सुटिज्म होता है, जिसमें हम वही लेजर थेरेपी या वैक्सिंग, नहीं वो तो सही है जो आप कह रहे हैं ना, वो ये वाले है, ये तो देखिए एक सर्टेन एज 40s में भी निकलते हैं, उससे पहले भी आ रहे होते हैं दाढ़ी नुमा, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं जैसे 8 साल के, मैं भी देखा है, बहुत अगर वैक्सिंग दफा कहते हैं ना रुआ भी है बचपन का, वो तो कर ले लोई, लेकिन अच्छे खासे बाल होते हैं, वो हम बेसिकली बच्चों में वो एक अलग ही हम रिकमेंड नहीं करते हैं उसको, क्योंकि मैं एक कॉल लेती हूँ, इसका जवाब देंगे। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अंबर आपका शो बहुत अच्छा है, हम आपका शो बहुत पसंद है, और जो है हम मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है स्किन के हवाले से। जी जी पूछें। अंबर मेरी सिस्टर है, उनकी एज 30 ईयर्स है। सही है। अच्छा, उनकी स्किन का जो है हमने बहुत ट्रीटमेंट करवाया है, बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट और बहुत सारे लोगों से ट्रीटमेंट करवाया है, ठीक है, कि स्किन पर जो है बहुत सारे मतलब मोटे मोटे ब्लड के जिस तरह गठियां बन जाती है ना, तो वो बनती जा रही है, और उसका मतलब इवन मतलब अंदर से डॉक्टर कहते हैं कि आप गोश्त मत खाएं, ये ना खाएं, इवन वो बिल्कुल वेजिटेरियन है, लेकिन फिर भी उसकी स्किन पे कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता इतनी सारी मेडिसिन खाने के बाद भी। तो काइंडली मुझे इस हवाले से थोड़ा गाइड कर दें कि हम लोग अपनी सिस्टर को ऐसी क्या मेडिसिन दें, या डॉक्टर साहब हमें क्या रिकमेंड करते हैं। अच्छा एक सेकंड, आपका नाम क्या है?
जी सोफिया। सोफिया, मुझे बताएं क्या कहते हैं, क्या स्किन पे क्या बन रहा है, इनके अंदर गोश्त बढ़ रहा है? नहीं, अंदर जो है जो खून की जिस तरह गठियां नहीं हो जाती, गुठलियां जी जी, गुठलियां बनती जा रही हैं। अच्छा नहीं, अंदर उसका कोई मुंह नहीं निकलता। अच्छा गुठलियां हैं, अच्छा ठीक है, वाइट होती हैं। जी जी। और वो तो नहीं है, नील तो नहीं, नील की बात तो नहीं कर रही ना? नहीं उनकी नहीं। अच्छा यहाँ पे तो नील। अच्छा और कोई सवाल करना है आपको? वेट कैसा है इनकी? उनका वजन कितना है? उनका वजन है तकरीबन 60 kg। 60 kg? जी जी। 60 तो नहीं है। वेट गेन 60 kg है ना? 30 इयर्स है ना, मगर एज भी तो कम है। 30 साल की है। जी जी 30 ईयर्स की है। इसमें और कोई उनको और कोई प्रॉब्लम इनकाउंटर कर रही है, वो और कोई इशू आ रहा है सिवाय इसके कि सिर्फ उनको गुठलियां बन रही हैं? अच्छा और कोई प्रॉब्लम है? नहीं ये पूछना था। और एक मेरी कजिन है माया, उनकी स्किन पर भी जो है ना बाल उगने लगे हैं खुद बहुत, मतलब उनकी चिन पर इतनी, मतलब जो हेल्दी मोटे से बाल होते हैं, एज के उनकी ग्रोथ होने लगी है। तो काइंडली उनके लिए भी कोई अगर कुछ डॉक्टर साहब सजेस्ट कर दें। हाँ वो तो अब हम टॉपिक कर ही रहे हैं। उनकी क्या एज है? जी उनकी 30 ईयर्स है। अच्छा ठीक है, वो तो हम बात करते हैं, अभी उस पर आ रहे हैं। ठीक है, आपकी जो बहन का है जो हम बात करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज जी। अच्छा बेसिकली आपने इन्होंने जो बोला है, उन्होंने ये बोला है कि अक्सर लोगों के अंदर जो नहीं, हम कहते हैं कि दाने दाने मोटे चेहरे पे अंदर, और वो व्हाइट हेड्स होते हैं लेकिन उनका मुंह नहीं है, गुठलियां। एक्नी की टाइप होती है, एक्नी की टाइप भी हो सकती है। मेरे ख्याल से वो यही कह रही है, कोमोडोन्स टाइप के होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कोमोडोन्स जो होते हैं, वो एक्नी ही की एक किस्म होती है। क्योंकि ज्यादा ब्रीफ तो नहीं कर पाई वो क्या है, तो एग्जामिन करने के बाद ही पता चल सकता है कि क्या हो सकता है वो, कि जैसे कि अब ये जो गिल्टिया कह रही हैं, अगर वेट प्रॉब्लम है, वेट है वैसे तो 60 kg, अगर आप 30 इयर्स में देखें तो वो है काफी, मतलब थोड़ा सा बॉर्डर पे है, मॉडरेट हम कह सकते हैं, ओबेसिटी है उनको। और अगर फिर वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखना पड़ेगा कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितनी है पेशेंट की। अक्सर जो है वो लिपिड के छोटे छोटे पाउचेस जो है वो स्किन में डिपॉजिट हो जाते हैं, लिपिड फैट डिपोजिशन हो जाती है, तो वो गिल्टियों के फॉर्म में नमूदार हो जाते हैं। उसमें कुछ करना नहीं होता, बस आपको अपना वेट रिड्यूस करना होता है, डाइट पे फोकस करना होता है, कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट की ऐसी जरूरत नहीं होती। जो सेकंड क्वेश्चन है वही फिर बात हो गई कि जी हाँ। तो मकसद ये आपके लिए गाइडलाइन है, आपने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं, जैसे डॉक्टर ये जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर मुस्तफा, तो वो नहीं है, वेट उनसे कम करें, वजन कम करें। अच्छा और फिर डर्माटोलॉजिस्ट से पूछें कि आया उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, यही होगा ना? हाँ बेसिकली दोनों को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी दिखा सकती हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि वो तो एग्जामिनेशन के बाद ज्यादा बेहतर होता है। तो बेस्ट है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को भी दिखाइए जो कि हार्मोन्स को डील करते हैं, साथ साथ फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को, ताकि रूल आउट हो जाए क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम है ना पूरे चेहरे पे आ रहा है, तो इसको दिखाएं जल्द से जल्द, ताकि अगर कुछ नहीं है बन गई है तो उनको रिमूव भी करवाइए आप। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। अच्छा अब हम लोग कहाँ थे? मैं पहले बच्चों की बात कर रही थी, वहां से स्टार्ट ले रही हूँ, जो बहुत उनके लिए चलो हो गए, हो सकता है वो बचपन का ही रुआ है, मोटा है, लोई या डोई नहीं किया, बिल्कुल अक्सर करते हैं। और वैक्सिंग दैट मीन्स कि जल्दी करो तो कोई प्रॉब्लम होगी? हम तो रिकमेंड नहीं करते अर्ली एज में। जैसे क्या वजह होता है कि हार्मोन्स तो यहाँ से हो रहे थे, देखिए हार्मोन्स में वेरिएशन आ रही होती है। अगर आप प्यूबर्टी के अंदर, वैसे भी प्यूबर्टी के बाद फिर कुछ टाइम के बाद जो है ये चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। और हार्मोनल वेरिएशन प्यूबर्टी के ऊपर भी आ रही होती है, ये फिजियोलॉजिकल होती हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब ये जो है ये खुद विद टाइम सेटल हो जाती हैं। जैसे एक्नी हो गई, अब एक्नी जो है हर बंदा एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ टाइम में, जरूरी नहीं है कि एक्नी के पीछे हार्मोनल रीजन ही हो। अच्छा ठीक है ना? तो स्किन प्रॉब्लम्स के साथ भी ये होता है कि हार्मोन्स जो है क्योंकि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मगर वो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन भी हार्मोन्स के अंदर आ रही होती है। तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करना होता है पेशेंट को, और उसके बाद फिर हम रिकमेंड करते हैं कि अब इसको आया जरूरत है किसी हार्मोनल ट्रीटमेंट की कि नहीं है। अच्छा तो उसमें जो है आप ये रेकमेंड करेंगे जैसे कि ठीक है कि बेहतर है कि बच्चे की वैक्सीन ना कराओ जब तक कि 10 और 11 साल। बिल्कुल डेफिनेटली, बल्कि उसके बाद भी उसको थोड़ा सा टाइम दें, और प्रॉब्लम्स देखें, कोई और इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, वेट गेन का इशू तो नहीं आ रहा है, हेयर फॉल का इशू तो नहीं आ रहा है साथ में, जो और ये जो हेयर्स हैं नहीं, और ये जो हेयर्स हैं नहीं, और ये जो हेयर्स आ रहे हैं ये किस तरह के हैं? फिर बहुत थिन हेयर्स हैं, बहुत थिक हेयर्स हैं, कर्ली हेयर्स हैं। थैंक यू। तो फिर ये देखना है कि हेयर की क्वालिटी क्या है। अच्छा ठीक है, ईदर दे आर वेरी फाइन हेयर्स और दे आर वेरी थिक हेयर्स, वेरी कर्ली हेयर्स। हाँ क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादा सॉफ्ट हेयर हो, जहाँ थिकनेस होती है तो डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि फीमेल हार्मोन्स अगर आप देखते हैं, ईस्ट्रोजन जिसे हम कहते हैं फीमेल हार्मोन, उसकी क्वालिटी ये है कि वो हेयर्स को जो है वो थिन रखता है, फाइन रखता है,
और जो मेल हार्मोन है वो हेयर्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, मगर थिकन करता है, और कर्ली हेयर्स जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पिगमेंटेशन बढ़ाता है मेल हार्मोन। मेल हार्मोन, जी हाँ। अच्छा ये भी है साथ में भी। आप मैं कहते हैं आपसे पूछ रही थी कॉस्मेटिक्स के हवाले से भी ना, वो भी हम बात करते हैं। अच्छा जी, ऐसा है कि हम ब्रेक लेते हैं, मैं चाहूंगी आप यहाँ बैठे रहें और डॉक्टर